हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रईस एजुकेशन। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूला बनते हैं सारे फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं पूरे फॉर्मूला को इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, सारे फॉर्मूला को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को कहीं लिखते भी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट है आपका वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब अगला है आपका वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त की त्रिज्या को आर, छोटा आर से भी सूचित करते हैं और वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डी बट्टे में 2। डी क्या है? व्यास है। नेक्स्ट है आपका अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री और गुने 2 पाई आर। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। तो ये देखिए वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। नेक्स्ट है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। नेक्स्ट है घन का आयतन। घन का आयतन होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू, यानी 3 बार जब भुजा को गुणा करेंगे आपस में तो हम लोग को घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LV प्लस BH और प्लस LH। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LV प्लस BH और प्लस LH। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B प्लस H। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुने
बी और गुने एच। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब नेक्स्ट है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका गोला का आयतन। देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सभी फॉर्मूले आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इतने सारे फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले को आप कहीं कॉपी पर लिख सकते हैं या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप आई होप कि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से सीख लिए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।